अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। करियर के अरूज पर मैंने बहुत सारे ज़ाती मसाइल की वजह से ख़ुद को इंतहाई शदीद डिप्रेशन में मुब्तला देखा। सानिया मिर्ज़ा ने डिप्रेशन पे बात की, किस तरह से जब कोई आपको छोड़ के चला जाता है, किस तरह से जब आप टूट जाते हैं और आप जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वही आपको अकेला करते हैं, तो डिप्रेशन आपको अंदर से खा जाती है। आपको किस तरह से उससे निकलना है, ये वो लोग हैं जिससे सानिया मिर्ज़ा ने तो खुल के बात की। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं करते लेकिन इस फेज़ से गुजरे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने इतराफ़ किया कि वो अपने करियर के अरूज पर जो ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हाल ही में उन्होंने इस पर बात की है और खुलकर बात की है, जिसमें सानिया ने कहा कि ज़हनी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। आप सबको पता है सानिया मिर्ज़ा ने आज मेरे ख़्याल में 2010 अप्रैल की बात है, जब उनकी शादी हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि शोएब से शादी हो रही है, लेकिन इंडियन मीडिया उनके घर के बाहर था। सानिया मिर्ज़ा की उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ मंगनी हुई, लेकिन ये मंगनी पता नहीं एकदम से ख़त्म कैसे हो गई, किसी को आज तक नहीं पता। और फिर शोएब उनकी ज़िंदगी में कैसे आ गए। अक्सर उन्होंने इस बारे में बात की कि शोएब से शादी का फ़ैसला मैंने बहुत जल्दी में किया था। ये नहीं कि जल्दबाजी में किया था, जल्दी कर दिया था कि अब शादी हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनको मना भी किया, रोका भी और एतराज़ भी किया कि आप नहीं जानती। फिर उनकी पहली बीवी भी आयशा नाम था, वो भी कोर्ट पहुंचती हैं कि मेरी ये साथ तलाक जो हुई ये ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने अपने दिल की सुनी और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, शादी की। शादी करके दुबई में रहने का इन दोनों ने फ़ैसला किया। लेकिन ये शादी काफ़ी ज़्यादा खटाई में रही, काफ़ी अरसे तक खटाई में रही। शादी के 7 साल बाद इनके घर बेटा पैदा होता है और अभी उन्होंने अपने एक्स फ्रीज़ किए हुए हैं, किसी भी वक्त वो माँ बन सकती हैं, तो उसके लिए डेफ़िनेटली वो दूसरी शादी भी करेंगी। तो उन्होंने ये भी बावर करवा दिया कि दूसरी शादी भी करूँगी मैं। तो अब ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर देर से तवज्जो दी जाती है। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत देर से ये मामले में आगाही हुई, बहुत देर हुई। अपनी ज़ाती मुश्किलात के हवाले से सानिया ने कहा वो इस मरहले से गुजरी जब ज़ाती मसाइल ने उन्हें डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था और बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन फिर मैंने अकेले लड़ने का फ़ैसला किया। तो वो कहती हैं कि जब आप अपने करियर के अरूज पे होते हैं ना, कोई भी इस पे बात नहीं करता। कोई ना कोई किसी न किसी वक्त, हर वक्त अगर हम देखें तो इन चीज़ों से गुजर रहा होता है, लेकिन बात बहुत कम लोग करते हैं। बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जब पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हों और आप अपने अंदर मुकम्मल तौर पे टूट गए हों, मैंने वो महसूस किया है। बहुत हौसला चाहिए होता है, मैंने बड़ा हौसला दिखाया। अपने करियर के अरूज पर ये सारी चीज़ें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। सानिया मिर्ज़ा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हर एक इंसान को हिम्मत करनी चाहिए और निकलना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कुछ टाइम पहले सना जावेद ने भी बात की थी और उन्होंने कहा कि डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को फ़ेस किया। जब मेरी शोएब से शादी हुई, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। मैं भी उनको जो है इस बात पर तो खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इतनी ट्रोलिंग के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जारी रखा। यानी कि तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे, वीडियो पोस्ट कर रहे थे, कमेंट्स भी बंद नहीं कर रहे थे। लोग अभी तक उनको ट्रोल करते हैं। लोगों को लगता है कि ट्रोलिंग शायद कोई बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन ट्रोलिंग से, जैसे हम बचपन में देखते हैं, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को शक्ल के हिसाब से बदसूरत, किसी को काला, किसी को गोरा, इस तरह कहकर ट्रोल किया जाता है। तो लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो शायद ये बड़ा नॉर्मली किसी को कह देना, किसी का नाम रखा हुआ कोडू, किसी को कह देना ओए काले इधर आ, किसी को कह देना छोटे इधर आ, तो ये अंदर से लोग जो टूट जाते हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है और हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि डिप्रेशन अगर आपको पता चल जाए कि है, आपके इर्द गिर्द लोगों को है, तो आप किस तरह से उनकी आपने हेल्प की। ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। आपकी मदद की ज़रूरत अगर किसी को हो तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा जो है वो ज़्यादा महंगे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।